अंजाम देगा तो 1000 महीनों से बेहतर उसका अमल हो जाएगा। और ये मोमिनीन के लिए सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये मोमिनीन के लिए तुलुए फज्र तक ये रात क्या है, सलामती ही सलामती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो कि शब कद्र की रात कहा जाता है, जिसको पूरी रात इबादत की रात होती है। तो हमारे शिकारपुर में जितनी भी शिया असना अशरी की तमाम मस्जिदें हैं, तकरीबन हमारी नॉलेज में 10 मस्जिदें हैं, तो उन मस्जिदों को हमने कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि हम इस वक्त मौजूद हैं शिकारपुर की शिया जामा मस्जिद में। और माशाल्लाह शिया जामा मस्जिद आपने अभी वीडियो में देखा किस तरीके से सजाई गई है माशाल्लाह। इस मस्जिद में भी आज आमाल शब कद्र का मौलाना शबीर रज़ा साहब जो कि शिकारपुर के इमाम जुमा वल जमात हैं, वो इस मस्जिद में अभी तकरीबन 9:30 बजे आमाल शुरू करेंगे। और जनाब शबीर रज़ा साहब आ चुके हैं। और इस मस्जिद के बाद हम आगे भी जितनी शिकारपुर में बकाया मस्जिद हैं तो उन मस्जिदों को भी आपको दिखाएंगे किस मस्जिद में क्या एहतमाम है। और तकरीबन जो मस्जिदें हैं हमारे यहाँ उनमें सभी में आज आमाल शब कद्र का एहतमाम है। और आमाल शब कद्र के बाद दुआए जोशन कबीर होती है, दुआए जोशन कबीर होती है, दुआए कुमेल होती है, और हम पूरी रात इबादत में बसर करते हैं लोग। और उसके बाद में सहरी का भी इंतज़ाम रहता है यहाँ, तकरीबन सभी मस्जिदों में सहरी का इंतज़ाम भी रहता है आमाल के बाद में। ठीक है, हम इसके बाद में आपको तमाम दूसरी मस्जिदों के लेके चलते हैं। नाज़रीन, हम आ चुके हैं मोहल्ला लाल दरवाज़ा, जो कि गंज सादात में भी अब लगती है मस्जिद, ये जो कि पहले लाल दरवाज़ा में लगती थी। ये मस्जिद है अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम पर है। और जो शिकारपुर के हज़रात हैं, उन्होंने जो बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो शायद उन्होंने ये मस्जिद देखी हो, इसलिए हम इस मस्जिद में भी आ जाए हैं। और माशाल्लाह यहाँ भी मोमिनीन नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ भी आमाल शब कद्र का एहतमाम किया गया है। तो ये है मस्जिद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो कि आपने देखा। माशाल्लाह ये भी हमारे दरमियान एक मस्जिद है जो लाल दरवाजे में मौजूद है। और यहाँ भी आमाल शब कद्र का एहतमाम है, मोमिनीन यहाँ भी नमाज़ पढ़ रहे हैं अपनी अपनी। और उसके बाद में दुआए जोशन कबीर वगैरह यहाँ पढ़ी जाएगी। उसके बाद में यहाँ सहरी का इंतज़ाम भी होता है। और माशाल्लाह ये अभी तक की हमारी दूसरी मस्जिद है जो हमने कवर की है जामा मस्जिद के बाद। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी मस्जिद की तरफ। मोमिनीन, हम आ चुके हैं मस्जिद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के वहाँ, जो कि गंज तमाम है। तमाम मोमिनीन अपनी अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी नमाज के बाद में यहाँ भी जोशन कबीर, दुआए कुमैल वगैरह दुआएं होंगी। पूरी रात मोमिनीन यहाँ पर इबादत में बसर करेंगे। और उसके बाद में वक्त सहर होगा तो उसके सहर का इंतज़ाम यहाँ पर भी रहता है माशाल्लाह। और मौलाना रज़ा अब्बास साहब
यहाँ नमाज अमाल कराएंगे। और माशाल्लाह ये मस्जिद भी बहुत पुरानी है शिकारपुर में, और ये अब तक की हमारी तीसरी मस्जिद है जो हमने अपनी वीडियो में कवर की है। इसके बाद हम अगली मस्जिद की तरफ चलेंगे। ये मस्जिद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम से है। इसके बाद ये मोहल्ला गंज सादात में बारगाह शहज़ादा अली अकबर के जस्ट बराबर में है। इसको पहले पीरजी वाली मस्जिद भी कहा जाता था, तो अभी मस्जिदों का जो नाम दिया है उस हिसाब से इस मस्जिद का नाम शहज़ादा अली अकबर के ऊपर रखा गया है, क्योंकि बाजू में शहज़ादा अली अकबर के इमाम बारगाह है जहाँ 6 मुहर्रम की ज़ियारत आती है। मुमनीन अब हम आ चुके हैं करबला वाली मस्जिद, जो कि शिकारपुर के जो शिया इस्ना अशरी के कब्रिस्तान हैं यहाँ मौजूद है। जस्ट इसके बराबर में करबला है और ये मस्जिद है। ये मस्जिद तमाम जितने भी शिकारपुर के हज़रात हैं सभी ने देखी होगी। तो अब हम मौजूद हैं करबला वाली मस्जिद में, जो कि बहुत कदीमी मस्जिद है और बहुत तारीख़ी मस्जिद है ये। और यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी अमाल शब कद्र का एहतमाम किया गया है। तमाम मोमिनीन अपनी अपनी नमाज़ें अदा कर रहे हैं और यहाँ भी नमाज़ें अमाल शब कद्र में अपनी अपनी नमाज़ अदा करने के बाद मोमिनीन यहाँ पर दुआए जोशन कबीर, दुआए कुमैल वगैरह पढ़ेंगे, जिस पूरी रात अपनी इबादत में बसर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर भी मोमिनीन के लिए, नमाजियों के लिए सहर का इंतज़ाम रहता है। माशाल्लाह ये हमारे शिकारपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ भी मोमिनीन कसीर तादाद में आमाल शब कद्र अदा करने के लिए आते हैं। कुछ आते हैं, कुछ आके चले जाते हैं, आते रहते हैं। लोगों का सब आना जाना लगा रहता है। कुछ मोमिनीन ऐसे भी हैं जो जितनी शिकारपुर में तकरीबन 10 मस्जिदें हैं तो सभी जगह जाकर नमाज़ अदा करते हैं। कुछ मोमिनीन ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में आपको कुछ मोमिनीन ऐसे दिखेंगे जो अभी पिछली मस्जिद में थे, फिर वो अब यहाँ पर भी होंगे। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम मस्जिद में जाकर सवाब के लिए सब जगह अपनी इबादत करते हैं और पूरी अपनी रात इबादत में बसर करते हैं। तो ये हमने आपको करबला वाली मस्जिद दिखाई। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगली मस्जिद की तरफ। शुक्रिया। खिदमतगुज़ार लोग हैं जिनके दरमियान हम खड़े हुए हैं। माशाल्लाह यहाँ अब चाय का एहतमाम किया गया है। चाय और उसके साथ में ये बिस्किट है जो भी अभी मोमिनीन को दिए जाएंगे। उसके बाद में अपने मोमिनीन नमाज़ अदा करते रहेंगे। जोशन कबीर और दुआ कुमैल के बाद में अपने नमाज़ फ़जर भी यहीं अदा करेंगे मोमिनीन। तो इसके लिए यहाँ सहरी का इंतज़ाम भी रहता है। और ये मस्जिद शिकारपुर की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद को तकरीबन जितने भी लोग शिकारपुर से जुड़े हुए हैं सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये मस्जिद हमारे करबला के बराबर में कब्रिस्तान में मौजूद है।
गंज सादात में मस्जिद ज़हरा में, जो कि ये मस्जिद ज़हरा बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बहुत खूब पुरानी मस्जिद है। और यहाँ पे रमज़ान में बाकायदा जमात के साथ नमाज़ हो रही है। यहाँ भी माशाल्लाह मौलाना तशरीफ़ लाए हुए हैं, जनाब अली अब्बास साहब मौलाना, जो कि मोहम्मद अब्बास साहब मौलाना, जो कि मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके हैं। और ये आज यहाँ पर आमाल शब कद्र पढ़ाएंगे और दुआ जोशन कबीर, दुआ कुमैल वगैरह की तिलावत यहाँ होगी। मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब यहाँ आ चुके हैं और माशाल्लाह मस्जिद भी नमाजियों से भरी हुई है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर आमाल शब कद्र मौलाना पढ़ाएंगे और उसके बाद दुआ जोशन कबीर, दुआ कुमैल वगैरह की तिलावत होगी। तमाम रात मोमिनीन यहाँ इबादत में बसर करेंगे। उसके बाद में यहाँ नमाज फ़ज्र भी पढ़ कर जाएंगे अपने घरों पर लोग। और नमाज फ़ज्र से पहले सहरी का एहतमाम भी मोमिनीन के लिए यहाँ रहता है माशाल्लाह। और ये सिलसिला साल दर साल इसी तरीके से रहता है। तमाम यहाँ देखिए आप कितने मोमिनीन हैं माशाल्लाह, मस्जिद पूरी भरी हुई है। बहुत खूबसूरत लगती है मस्जिद जब भरी हुई होती है नमाजियों से। ये थी मस्जिद ज़हरा, खूबसूरती मस्जिद की। ये नाम भी बढ़ाते हैं, जो कि 12 इमामों के नाम यहाँ पर रकम किए हुए हैं। इस मस्जिद की खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। और ये थी मस्जिद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि गंज सादात में मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी मस्जिद की तरफ। नाज़रीन, ये है मस्जिद इमाम असर अलैहिस्सलाम, जो कि मोहल्ला नेज़ा में मौजूद है, जिसको पहले जामन वाली मस्जिद भी कहा जाता था। तो इसका अब जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है, तामीर नौ हुआ है इसका, माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, बहुत जगमगा रही है, नमाजियों से भरी हुई है। और यहाँ पर तकरीबन 10:30 बजे आमाल होंगे, जिनको जनाब शबीर रज़ा साहब, जो कि पेश नमाज हैं शिकारपुर के, वो पढ़ाएँगे। अभी मोमिनीन अपनी अपनी नमाज़ अदा करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद जैसे कि सिलसिला है आज के आमाल शब कद्र होंगे, उसके बाद में दुआ जोशन कबीर, दुआ कुमैल वगैरह होगी। उसके बाद में वक्त सहर आएगा तो लोग सहरी ताउन फरमाएँगे। और उसके बाद में लोग सहरी करने के बाद में यहाँ से नमाज फ़ज्र पढ़कर अपने घर जाएंगे। तमाम रात आज इबादत की रात है। और मेरी गुजारिश है कि ये मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये रात गुजर चुकी होगी, तो जब भी आप हमारी वीडियो देखें हमें भी दुआओं में याद रखें। और इंशाअल्लाह हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। ये थी हमारी अब तक की 5वीं या 6ठी मस्जिद थी जो कि हमने अभी तक कवर की है। उसके बाद में हम अगली मस्जिद की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद माशाल्लाह।
मोमिनीन के लिए बरकत रहमत के उन्वान से मुअय्यन फरमाई है। और ये मुबारक रात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुदावंद आलम इतना मेहरबान है कि जब सूरह क़द्र में को नाजिल किया था, सूरह इन्ना अंज़लना को, तो यानी हमारे पैगंबर से पहले के लोगों की उम्रें जो थी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, यानी 300 साल, 400 साल, 250 साल, इस तरीके से लोग ज़िंदा रहते थे। जब कोई अगर 300 साल, 400 साल, 250 साल ज़िंदा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि वो आमाल भी ज़्यादा करेगा, इबादतें भी ज़्यादा करेगा। तो हमारे रसूल से पहले जो लोग अम्बिया गुज़रे हैं उनके उम्मत के लोग काफ़ी ज़्यादा उम्र हुआ करती थी। तो हमारे पैगंबर जब इस दुनिया में आए तो बड़ा रंजीदा रहते थे कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें जो हैं बड़ी कम हैं, यानी किसी की 60 साल, 70 साल, 80 साल, इस तरीके के पैगंबर के उम्मत के लोगों की उम्र हुआ करती हैं। और पैगंबर से पहले के लोगों की उम्रें 400 साल, 300 साल, 500 साल इस तरीके से हुआ करती थी। तो पैगंबर रंजीदा थे, गमगीन रहते थे कि मेरी उम्मत के लोग के आमाल कम होंगे, उनकी इबादतें कम होंगी उनके मुकाबले में। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रंज को दूर करने के लिए अल्लाह ने सूरह क़द्र यानी सूरह इन्ना अंज़लना को नाजिल किया। और इसी सूरह में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि उनके पैगंबरों के ज़माने में 400 साल होती थी, मगर हमारे पैगंबर के ज़माने में अल्लाह ने मोमिनीन के लिए शब क़द्र जैसे एक ऐसी रात मुअय्यन किया है कि यही एक रात ही 1000 महीनों से अफजल है। यानी यही एक रात जो है 1000 महीनों से अफजल है। यानी उन पैगंबरों के ज़माने में ये शब क़द्र नहीं थी। अगर वो 400 साल ज़िंदा रहते तो 400 साल अमल करे तब परवरदिगार आलम उन्हें इतना सवाब अता करेगा। लेकिन पैगंबर इस्लाम की उम्मत को अल्लाह ने उम्र तुलानी नहीं दी, मगर उनको सवाब देने के लिए शब क़द्र जैसी रात अता की है कि अगर इंसान एक रात अमल अंजाम देगा तो 1000 महीनों से बेहतर उसका अमल हो जाएगा। और ये मोमिनीन के लिए सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, कि मोमिनीन के लिए तुलुए फ़ज्र तक ये रात क्या है, सलामती ही सलामती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये शब क़द्र जो है परवरदिगार आलम ने हमारे लिए 1000 महीनों से अफजल करार दी है। अगर 1000 रात 1000 महीने को आप जोड़ें तो कितना हो गई, तकरीबन 83 साल की ये एक रात है। एक रात जो है 83 साल, यानी अल्लाह ने हमें एक रात ही में इतनी उम्रों का सवाब अता किया है कि गोया इंसान आज एक रात अमल करता है तो उस एक रात का अमल नहीं है, उसका 83 साल का अमल है। ये इंसान गौर करे कि उसका एक रात का अमल नहीं, ये 83 साल का अमल है। लोगों के ज़माने में 400 साल अमल करता था इंसान, तब उसे 400 साल के इबादत का सवाब देता था। मगर ये पैगंबर इस्लाम की नेमतें रहमतें हैं कि अल्लाह ने इन्हें इस नेमत से नवाजा है। ऐसी ऐसी रात, ऐसे ऐसे दिन मुअय्यन किए हैं कि इंसान इबादत करता रहे, परवरदिगार आलम सवाब उन्हें अता करता रहेगा। और ये शब क़द्र है, ऐसी शब क़द्र, ऐसी मुबारक रात है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं कि आज की रात की बरक़ात से जो महरूम हो गया, महरूम किसे कहा जाता है, शहज़ादी फरमाती हैं कि जो शख्स आज की रात से महरूम हो गया गोया वही शख्स महरूम है। यानी जो अल्लाह ने आज की रात में बरकतें रखी हैं, आज की रात में सवाब रखे हैं, इंसान अगर इस बरकत से और इस नेमत से महरूम हो गया तो गोया वो महरूम हो गया है और दूसरा इंसान महरूम नहीं है। अल्लाह ने इस रात में इतनी बरकतें, इतनी नेमतें रखी है कि इंसान नेमतों से मुशर्रफ हो सकता है। और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब क़द्र आती थी तो अपने बिस्तर को लपेट देते थे और अपने घर के बच्चों को जगाते थे। और जनाब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी जब शब क़द्र आती तो बच्चों को दिन में सुला देती थी कि भैया रात में क्या है, आमाल हैं, दिन में सो लो ताकि रात में बेहतरीन तरीके से शब क़द्र के आमाल बजा लाओ। ये जनाब शहज़ादी की सीरत है, जनाब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत है कि शहज़ादी अपने बच्चों को दिन में भैया आराम कर लो। और रिवायत में आया है कि शहज़ादी जो थी शब क़द्र से पहले बच्चों को खाना कम देती थी, बच्चों को खाना कम देती थी ताकि नींद का गलबा न आए। मगर हमारे यहाँ तो हर काम खाने पर ही है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले तो अजान मोहतरम, शहज़ादी बच्चों को जगाने के लिए ताकि ग़िज़ा कम रहेगी तो बच्चे जागेंगे और शब क़द्र के आमाल अंजाम देंगे। और पैगम्बर इस्लाम शब क़द्र से पहले अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे, यानी आखिरी अशरे में अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे कि आज आखिरी अशरा है, अब इसमें हमें इबादत करनी है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत में मिलता है कि छठे इमाम हमारे बीमार थे
एक शब कद्र में तो अपने ग़ुलाम को हुक्म देते हैं कि भैया मैं बिस्तर पर हूँ, बीमार हूँ, मगर जब शब कद्र आ जाए तो मुझे उठाकर मस्जिद में दाखिल कर देना। और रिवायत में आया है कि इमाम बिस्तर से उठकर, ग़ुलाम बिस्तर से उठाकर इमाम को मस्जिद में लेकर जाता था और इमाम पूरी रात शब कद्र के आमाल बजा लाते थे। यानी आज के शब में इंसान शब्बेदारी करे, जागे, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे, दुआ करे, कुरान पढ़े, ये सारे के सारे आज के आमाल में। और मैं बार बार कहता हूँ, इंसान को अगर अरबी में दुआ ना आती हो पढ़ना तो अपनी ज़बान में दुआ करें, ये भी बेहतरीन सवाब है कि हम परवरदिगार आलम से कुछ कहें, परवरदिगार आलम से अपनी बातों को रखें उसके सामने, पर ताकि परवरदिगार आलम हमारी मुश्किलात को सुनेगा। जब मुश्किलात हम अपनी बातों को उसकी बारगाह में रखेंगे तो परवरदिगार आलम हमारी बातों को सुनेगा और हमारी मुश्किलात को हल करेगा। हम अपनी ज़बान में परवरदिगार आलम से सवाल करें, अपनी तमाम मुश्किलात उसकी बारगाह में रखें। परवरदिगार आलम आज के शब्द की बरकतों से हम सबको इंशाअल्लाह नवाजेगा। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, हम सब की ज़हमतों को कबूल फरमाए। और जिन जिन अफराद ने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार आलम उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन जिन मोमिनीन ने अपने मरीज़ों की शफा याबी के लिए कहा है, परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उन तमाम मरीज़ों को शफा कामिला व आजिला इनायत फरमाए। हमें आज की शब से बरकतें रहमतें हासिल करने की परवरदिगार आलम तौफीक इनायत फरमाए। मौजूद हैं मस्जिद हैदरी में, जो कि कुतुब दरवाज़े में मौजूद है। और ये भी कदीमी शिया सना अशरी की एक कदीमी मस्जिद है, जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है, जिसको पहले पठान वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता था, जो कि अब इस मस्जिद का नाम मस्जिद हैदरी रखा गया है। और यहाँ भी आमल शब कद्र का एहतमाम किया गया है। तमाम मोमिनीन अपनी अपनी यहाँ नमाज़ें अदा कर रहे हैं, जो कि तमाम रात नमाज में इबादत में यहाँ बसर करेंगे। दुआए जोशन कबीर, दुआए कुमैल वगैरह की तिलावत यहाँ होगी। उसके बाद में सहर का वक्त होगा तो लोग यहाँ से सहरी का इंतज़ाम भी है, जो सहरी कर लोग अपने घर जाएंगे, नमाज़ फ़जर अदा कर अपने घर जाएंगे। और ये थी हमारे अब तक की 7वीं मस्जिद, जो कि शिया सना अशरी की 7वीं मस्जिद थी। और अभी जो बकाया 3 मस्जिदें हैं उनको भी हम कवर करेंगे अपने वीडियो में। ये है मस्जिद हैदरी, जो कि कुतुब दरवाज़े में मौजूद है। और माशाल्लाह यहाँ भी नमाजी अपने कसीर तादाद में, जो कि पड़ोसी मोहल्ले पड़ोस के नमाजी हैं, वो भी यहाँ आते हैं। और जो कुछ नमाजी ऐसे भी हैं जो कि सभी मस्जिदों में नमाज़ अदा करते हैं, तो वो भी हर मस्जिद में हमें मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब हम आ चुके हैं मस्जिद अबू तालिब अलैहिस्सलाम में, जो कि मक्कान पे कुतुब दरवाज़े में मौजूद है, जिसको पहले मक्कान वाली मस्जिद भी कहा जाता था। और ये यहाँ पर बनी हुई है माशाल्लाह। और यहाँ भी नमाजी अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं। नमाज़ें, पूरी रात की इबादत यहाँ पर भी एहतमाम किया गया है। और यहाँ भी नमाज़ें
शब कद्र के बाद में दुआ जोशन कबीर की तिलावत होगी। उसके बाद में यहाँ से जो भी अमाल शब कद्र हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद में सहर यहाँ से करके आप फजर की नमाज़ पढ़ के ही मोमिनीन अपने घर जाएंगे। ये थी हमारी अब तक की 7वीं मस्जिद जो कि हमने अपनी वीडियो में, और ये तकरीबन 100 साल या उससे भी पुरानी मस्जिद है। जितनी भी शिकारपुर में मस्जिदें हैं अभी तक हमने दिखाई हैं आपको, तमाम मस्जिद कदीमी मस्जिद हैं, कोई ऐसी नहीं है जो अभी 5-10 साल में बनी हो। और बहुत पुरानी, बहुत कदीम मस्जिदें हैं जो कि जितनी भी आपको अब तक हमने शिकारपुर की मस्जिदें दिखाई हैं, तमाम मस्जिदें कदीमी मस्जिद हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल पहले बनी होंगी। रिकन्स्ट्रक्शन अभी चल रहा है बहुत सी मस्जिदों का, लेकिन मस्जिदें हमारे जो शिया इस्ना अशरी की 10 मस्जिदें हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत कदीम मस्जिद हैं, जिसमें से कि एक ये मक्कान वाली मस्जिद है जिसको मस्जिद अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। मस्जिद हुसैनी इमाम बारगाह में, जो कि बाज़ार में निबली के नीचे मेन शिकारपुर के मेन बाज़ार में मौजूद है, शिया इस्ना अशरी की मस्जिद हुसैनी इमाम बारगाह, जिसको पहले पीर वाली मस्जिद भी कहा जाता था। और माशाल्लाह इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन है। यहाँ भी मोमिनीन अपनी नमाज़ अदा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ भी एहतमाम किया गया है, अमाल शब कद्र का एहतमाम किया गया है। और माशाल्लाह यहाँ भी अमाल शब कद्र के बाद दुआए जोशन कबीर पढ़ी जाएगी। दुआए जोशन कबीर पढ़ने के बाद में तमाम दुआएं और अमाल बजा लाने के बाद यहाँ भी मोमिनीन सहर का इंतज़ाम किया गया है मोमिनीन की तरफ से, और तमाम मोमिनीन यहाँ से भी सहर करके फजर पढ़ के अपने घर जाएंगे। ये थी मस्जिद हुसैनी इमाम बारगाह, जो कि बाज़ार वाली मस्जिद भी कहा जाता है जिसको। मस्जिद शिया इस्ना अशरी जो समन शाही मोहल्ला कानून गोयान में समन शाही मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, और इसको मस्जिद कुफा भी कहा जाता है। इस मस्जिद में मोमिनीन ने बहुत ही खूबसूरत एहतमाम किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइट वगैरह लगाकर मोमिनीन ने एहतमाम किया है अमाल शब कद्र का। ये है मस्जिद समन शाही, जो कि मोहल्ला कानून गोयान में मौजूद है, और जिसको मस्जिद कुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी मस्जिद से 19 रमज़ान में शबीए ताबूत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो कि ताबूत ग्लीन बरामद किया जाता है, और वो ताबूत यहाँ से चलकर हकीम अली शाह साहब के इमाम बारगाह में जो पहुँचता है वो भी यहीं से बरामद किया जाता है। क्योंकि ये मस्जिद कुफा के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए वो ताबूत यहाँ से उठाया जाता है। और ये मस्जिद समन शाही है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के मोमिनीन ने, यहाँ के नमाजियों ने जो यहाँ का एहतमाम किया है, बड़ा ही खूबसूरत एहतमाम किया है। और यहाँ पे मुसलसल चाय बनाई जा रही है, मोमिनीन यहाँ चाय भी पी रहे हैं और अपनी नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि सिलसिला दर सिलसिला अपने अमाल शब कद्र मुकम्मल किए जाएंगे, जोशन कबीर दुआ पढ़ी जाएगी, दुआ कमल पढ़ी जाएगी, और तमाम रात यहाँ मोमिनीन इबादत में बसर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ भी तमाम मस्जिदों की तरह यहाँ पर भी
शहर का इंतज़ाम है जो कि मोमिनीन यहाँ से शहर करके फजर पढ़ के ही अपने घर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एहतमाम किया है यहाँ के मोमिनीन ने और माशाल्लाह जज़ाकल्लाह परवरदिगार से हमें दुआ गो हैं कि जिन मस्जिदों में भी जिन मोमिनीन ने जिस तरीके से भी जिस हैसियत से भी एहतमाम में ताउन किया है, परवरदिगार उनकी तमाम हाजत को कबूल फरमाए और उनके साथ में हमारी और तमाम मोमिनीन की परेशानियाँ दूर हों और इसी तरह हमारे नौजवान में नमाज का भी जज्बा कायम रहे और मस्जिदों का सजाने का सिलसिला जारी रहे। कि अब तक के शिकारपुर में जो शिया इस्ना शरीकी मस्जिदें हैं वो 10वीं ये मस्जिद थी हमारी जो हमने इस वीडियो में कवर की है। तो इस तरीके से हमारे शिकारपुर में ये 10 मस्जिदें हैं जो आपने देखी। जो हमने पहली मस्जिद आपको दिखाई वो शिया जामा मस्जिद थी। उसके बाद जो हमने मस्जिद दिखाई आपको मस्जिद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थी जो कि लाल दरवाजे में मौजूद है। उसके बाद हमने आपको मस्जिद हज़रत अली अकबर दिखाया का दीदार कराया और उसके बाद हम सीधे वहाँ से आपको करबला वाली मस्जिद में लेकर पहुँचे और वहाँ से आने के बाद हम मस्जिद ज़हरा आपको दिखाई जो कि आप देख सकते हैं। मस्जिद ज़हरा में भी बहुत मोमिनीन कसीर तादाद में नमाज़ अदा करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद में हमने आपको मस्जिद इमाम असर नेज़े वाली मस्जिद दिखाई। उसके बाद में हम आते हैं सीधे मस्जिद हैदरी की तरफ। फिर आए हम मस्जिद अबू तालिब जो कि मकान वाली मस्जिद है। उसके बाद हम मस्जिद हुसैनी इमाम बारगाह जो कि बाज़ार वाली मस्जिद है और लास्ट में हम आपको यहाँ मौजूद हैं मस्जिद कूफा जो कि मस्जिद समन शाही मस्जिद है जो मोहल्ला कानून बयान में बारगाह है मौला अब्बास के जस्ट बराबर में है। ये हमारी इस तरीके से शिकारपुर की 10 शिया इस्ना शरीकी मस्जिदें तमाम हुई और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी अगर आपको वीडियो इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।